हेलो दोस्तों। तो आप लोग कई दिनों से सुनते होंगे एफएनओ के जो ट्रेडर है उस पर अब लगेंगे 30% टैक्स प्रॉफिट होने पर। तो शेयर मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं तो उन लोगों के लिए आफत है, और आफत छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी आफत है। आफत यह है कि अब 30% टैक्स आपके प्रॉफिट पर लगने वाला है। पर ये जो खबर है ये होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन न्यूज़ हर तरफ है और न्यूज़ बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसी से है, इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी था। देखें अभी हुआ क्या है कि नई सरकार बनी है बीजेपी की, तो इंडिविजुअल का जो टैक्स है, चाहे वो बिजनेस करके कमाते हों या नौकरी करके, अभी क्या है कि 7 लाख यदि आप प्रॉफिट करते हैं या कहीं से कमाते हैं सालाना, तो उस पे 0% का टैक्स है। लेकिन जो सरकार है वो इसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, उनके लिए दुख की खबर है। क्योंकि 7 लाख, 8 लाख, 20 लाख या 100 रुपया भी अगर आप कमाते हो तो साल का आपको 30% देना होगा सरकार को। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 30 रुपया देना पड़ेगा, 1000 कमाते हैं तो 300 रुपया देना होगा, 10,000 कमाते हैं तो 3,000 देना होगा, अगर 1 लाख कमाते हैं तो 30,000 देना होगा, अगर 10 लाख कमाते हैं तो 3 लाख रुपया आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। अब चलिए ये समझते हैं कि ये क्यों हुआ और होना चाहिए कि नहीं, क्या किया जा सकता है हम लोगों के द्वारा, या जो वित्त मंत्रालय है और एसीबीआई के जो मैनेजर ही सब हैं वो लोग क्या कर सकते थे। ये 30% जो डायरेक्ट खबर में आ रही है कि 30% डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट करेंगे, उस पे लिया जाना चाहिए या लेंगे, तो ये क्या करना चाहिए उस पे बात करते हैं। तो देखिए पिछले साल दुनिया भर में 108 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स में से 73% भारत के कॉन्ट्रैक्ट थे। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में ऑप्शन ट्रेडिंग में 70% लगभग इंडिया के लोग हैं, और उनमें से एनएसई का जो टर्नओवर है पिछले 4 साल में 30 गुना बढ़ गया है। 2020 में ये 245 लाख करोड़ का था और आज 2024 में ये 7,218 लाख करोड़ का है। इसलिए इस डाटा से आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग किस तरह से कूद रहे हैं, और 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ये सच है कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज लेकर के नहीं आते हैं, सिर्फ एक समझ लेते हैं कि जुआ है। बहुत लोगों का माइंड में रहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में तुरंत भर में पैसा आ जाएगा, तो इस जो लालच है, लालच की वजह से 90% लोग इसमें लॉस करते हैं। मात्र 10% जो लोग हैं वही लोग इसमें प्रॉफिट करते हैं। अब देखिए, इसलिए जो एसीबीआई है और वित्त मंत्रालय का यह कहना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग लोग एक जुए की तरह समझकर ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दे रहे हैं और अपना लॉस कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों का कहना है कि जो बिना नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि ज़्यादा तादाद में ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग ना आए। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि 30% टैक्स ला देते हैं, जिससे ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग ज़्यादा ना आ पाए। अब ज़रा समझिएगा कि 30% टैक्स किन चीज़ों पर लगता है। तो 30% टैक्स लगता है गैम्बलिंग, जो जुआ होता है, कैसीनो और लॉटरी में
30% का टैक्स लगता है। तो जो जुआ होता है, जो हल्का सा भी पता चलता है कि हाँ ये जुआ है, तो उसमें 30% का टैक्स सरकार लेती है। अगर ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इसमें भी 30% का टैक्स लिया जाने लगा, मुझे तो नहीं लगता कि 30% लिया जाएगा, लेकिन अगर लिया जाने लगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक जुआ की तरह समझा जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सेल और बाय होता है। तो चलिए फ्रेंड, एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि आप सड़क पे 4 व्हीलर कार चला रहे हैं और आपके वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है सड़क पर, ना ही आप किसी का एक्सीडेंट करते हैं, ना ही आप स्पीड में चलाते हैं, आप अपने बैलेंस के हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि आप पे एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस मान लेते हैं। और एक बंदा है जिस पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुरंत लिया कार नया और ले करके सड़क पे चलाने लगा और वो ठोक दिया, खुद भी गिरा, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया, या मान लेते दूसरों को नहीं, खुद ही का नुकसान पहुंचाया। तो इसमें सड़क पे आप भी चल रहे हैं और वो बंदा भी चल रहा है। एक जो आपको एक्सपीरियंस है चलाने का, आपने धीरे धीरे सीखा है, और दूसरा बंदा जो तुरंत ले करके आया कार और चलाने लगा और जाके कहीं ठोक दिया। तो मान लीजिए सरकार जो है, अब जो दोनों व्यक्ति हैं, अब जो भी कार चलाएगा उनके घर में जितना भी इनकम होगा साल का, उसमें 30% का टैक्स लिया जाएगा। इसलिए क्योंकि लोग कार ले रहे हैं और जा कर के ठोक दे रहे हैं। तो इसमें आपकी गलती तो नहीं है, यह है कि जो एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं है, नया कार लिया ठोक दिया, तो उसका गलती है। तो ये डायरेक्ट दोनों पे नहीं लगाया जाना चाहिए। यही है ऑप्शन ट्रेडिंग में जो FNO में लग रहा है 30% का टैक्स, इसमें भी यही बात है। देखिए क्या होता है आगे चल के। मुझे तो नहीं लगता कि 30% टैक्स आएगा। हो सकता है कि ये बोल दिया जाए कि 30% टैक्स की जगह 20% टैक्स लगाएंगे, तो लोग को संतुष्टि लगेगा। वो भाई ये 30% टैक्स लग रहा था, 20% लगने लगा, चलो 10% बचा। बट ये देखिए कि 20% लग गया आप पे, ये सोचने वाली बात है। तो आपका क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।